हेलो फ्रेंड्स, खानस्टडी.com में आपका स्वागत है। ये रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑल इंपॉर्टेंस पॉइंट्स का सीरीज है। ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले के पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट जुड़े फैक्ट्स को जान लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है और ग्रैमी पुरस्कार 1958 से दिया जा रहा है। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और इससे 4 मुख्य बिंदु निकल के आ रहे हैं, तो इस चारों बिंदु को आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। आपको बताना है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवीर सिंह। बलवीर सिंह इसका सही जवाब है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। खेल दिवस प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना या पेट्रोल। तो इसका सही जवाब होगा गन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। गन्ना से जो है वो एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। चावल में थायमिन पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। सूरजमुखी से बायोडीजल बनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी याद रखेंगे। बायोडीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा सवाल है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पीएमआई, बीएमआई, एएमआई या केएमआई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीएमआई। बीएमआई जो है इसका सही जवाब है। चलिए इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। बीएमआई का जो फुल फॉर्म होगा वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए दूसरा है, वर्षा का मापन रेन गेज के द्वारा होता है। ये भी बार बार पूछा जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होता है इसमें, तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि वर्षा का जो मापन है वो रेन गेज के द्वारा। वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक कौन होता है, बैरोमीटर होता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। चलिए इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। इंडियन बेड नहीं होगा, यहाँ पे बर्ड होगा, इंडियन बर्ड पुस्तक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंडियन बर्ड होगा, यहाँ पे बेड नहीं होगा, बर्ड होगा। ठीक है, इंडियन बर्ड पुस्तक डॉक्टर के जो लेखक हैं वो डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है। पर्यावरण मित्र पक्षी कौन कहलाता है। तो पर्यावरण जो मित्र पक्षी होता है वो गिद्ध होता है। ठीक है, जो कि अभी लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, सबसे तीव्रतम पक्षी जो है वो अलाविल है। कौन है, अलाविल है, इसे याद रखेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोज़ अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें।